कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक। आजादी के पहले जब अंग्रेजों का शासन था, देश गुलाम था, बिहार 1 नंबर पर था आर्थिक तौर पर। 77 वर्षों की आजादी में सभी प्रांतों ने तरक्की की, उन्नति की, विकास किया, चतुर्दिक विकास भारत का हुआ। तब मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार ही अव्वल नंबर से पिछले पायदान पर कैसे चला आया? ये निश्चित तौर पर आर्थिक राजधानी मुंबई हो गई, देश की राजधानी दिल्ली हुई, लेकिन कभी देश की राजधानी पाटलिपुत्रा भी हुआ करती थी, नहीं होती। आज हमारे साथ लगातार बेईमानी ने, प्रपंच ने, छल ने हमको मजदूर बना दिया, मालिक से मजदूर बना दिया। साथियों, हमारे हिस्से सबसे सस्ता मजदूर बिहारी, सबसे अच्छा मजदूर बिहारी, सबसे ईमानदार मजदूर बिहारी, लेकिन शोषण हमारे ही हिस्से क्यों? एक बड़ा सवाल है। इसलिए रायसीना की पहाड़ी पर बैठे शासकों को एमएलए, बिहार पीपुल्स पार्टी का नेता आनंद मोहन आंख में आंख डाल के कहता रहा, और आज भी रायसीना की पहाड़ी पर जो लोग शासन कर रहे हैं उनसे भी मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, सचेत होइए, बिहार को उसका हिस्सा दीजिए, बिहारी को प्रवासी नहीं, इनको फिर से रोजी रोटी रोजगार के साथ बिहार विदा कीजिए। ये हमारा निवेदन है, वरना अपने हक के वास्ते, अपने अधिकार के वास्ते क्रांति का बिगुल इसी दिल्ली में एक। तो दिल्ली में चुनाव है, राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। अपने केजू भाई की पार्टी ने सारे सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिया है। भाजपा की भी 29 के सेट में 2 सूची आ गई है, एक तीसरी सूची भी आई। करावल नगर के विधायक, निवर्तमान विधायक मोहन सिंह बिष्ट की जगह पर वहां से बीजेपी ने कपिल मिश्रा को उम्मीदवार बनाया था। क्योंकि कपिल मिश्रा पहले आम आदमी पार्टी में थे, तो आम आदमी पार्टी से बगावत करके इधर आए, तो बागी कपिल मिश्रा को बहुत दिन से प्रयासरत थे, सनातनी हो गए थे, तो करावल नगर से उम्मीदवार बनाया। लेकिन एक तीसरी सूची आई, उसमें मोहन सिंह बिष्ट को भी उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है गठबंधन को लेकर। गांठ खुली हुई है, बिहार में कब खेला हो जाएगा पता नहीं है। चर्चा के उलट पुलट की खबर आ रही है। लालू यादव निमंत्रण पत्र लेकर तैयार हैं, खिचड़ी का इंतजार है। चर्चा बार बार ये भरोसा दिला रहे हैं कि अब हम 2 बार जा चुके हैं, अब कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन दिल्ली में
तीर ही कमल है, कमल ही तीर है, तीर ही कमल है, कमल ही तीर है का नारा बुलंद किया जा रहा है। कुछ सीटों पर भाजपा ने अभी उम्मीदवार नहीं दिया है। बिहार की जितनी भी पार्टियां हैं, आपने सुना होगा कि केजरीवाल ने कैसे 2 दिन पहले पूर्वांचलियों को अपमानित करते हुए बयान दे दिया था, तो भाजपा ने जोरदार प्रदर्शन किया। और तमाम जो पार्टियां हैं, अगर एनडीए गठबंधन की बात करें, क्योंकि पहले ही इंडिया गठबंधन में तमाम पार्टियों ने कह दिया है कि इंडिया गठबंधन तो 2024 के चुनाव तक था, तो दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही हैं, केजरीवाल का सहयोग कर रही हैं। रामदास अठावले ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है, हालांकि केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन बिहार की जो पार्टियां हैं, जदयू है, रामविलास पासवान की पार्टी है, चिराग पासवान वाली एलजेपी रामविलास, और जीतन राम मांझी की हम, इन तीनों पार्टियों का दावा है कि दिल्ली में पूर्वांचली बहुत हैं, इसलिए उन पूर्वांचली बहुल 12 सीटों पर इनका उम्मीदवार होना चाहिए। भाजपा तैयार नहीं है, इसलिए 3 सूची आ गई। कुछ सीटों पर अभी भाजपा ने प्रत्याशी नहीं दिया है, उसमें 1 सीट बुरारी का भी है। लेकिन लगता है कि गठबंधन की गांठ सुलझने का नाम नहीं ले रही है। ललन सिंह भी कह चुके हैं कि हम एनडीए के साथ लड़ेंगे। संजय झा भी कह चुके हैं एनडीए में रहते हुए लड़ेंगे। चिराग पासवान भी कह चुके हैं एनडीए के साथ लड़ेंगे। लेकिन किसको कितना सीट मिलेगा, कितने सीट पर लड़ेंगे, क्योंकि भाजपा भाव देने के लिए तैयार नहीं है। इसमें पप्पू यादव, जैसा कि मगरुआ ने 2 महीने पहले ही कहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आनंद मोहन बनाम पप्पू यादव ही देखने को मिलेगा, बाकी लोगों की कोई ताकत नहीं है। चाहे ललन सिंह हो, चाहे संजय झा हो, चाहे अन्य हो, क्योंकि पप्पू यादव की पार्टी यहां चुनाव लड़ती रही है। आनंद मोहन सांसद रहते यहां पूर्वांचलियों के सवाल पर सक्रिय थे और उन्होंने कहा था, अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरा है, छठ के दौरान उनको कार्यक्रम में बुलाया गया और उन्होंने कहा, चेतावनी दी उन्होंने कि हमने आजादी के 70 साल बीतने के बावजूद लगातार हमारे साथ भेदभाव होता रहा और रायसीना की पहाड़ियों पर जो लोग रहते हैं उनको चेतावनी दी और कहा कि बीपीपा के समय हमने ये बात कही थी कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए। यानी पूर्वांचलियों के हक के सवाल पर अपने समाज से जुड़े लोगों के हित में, बिहार के लोगों के हित में आनंद मोहन लगातार आवाज उठाते रहे हैं। और आज चूंकि पप्पू यादव आजकल बिना पार्टी के हो गए हैं, इंडिया गठबंधन रहा नहीं, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो पप्पू से पूछा जाता है आप तो निर्दल हैं, तो पप्पू कहते हैं कि नहीं, मैं कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक हूं। तो दिल्ली में आनंद मोहन बनाम पप्पू यादव देखने को मिलेगा। बाकी चाहे गोनू झा हो, चाहे इधर वाले गोनू झा हो, उधर वाले गोनू झा हो, तमाम लोग खाली जुआनी जमा खर्च करते रहेंगे। लेकिन जदयू की तरफ से आनंद मोहन मोर्चा संभालते हैं तो इसका फायदा जदयू को मिलेगा, और कांग्रेस की तरफ से पप्पू यादव मोर्चा संभालते हैं तो पूर्वांचल बहुल सीटों पर
उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। धन्यवाद। दिल्ली चुनाव में महागठबंधन जो है कि टूटता हुआ नजर आ रहा है। पप्पू यादव किसको समर्थन करेंगे दिल्ली चुनाव में? हम स्टार कैंपेनर हैं और कांग्रेस वहां जीतेगी। लोगों की उम्मीद कांग्रेस के साथ। तो भैया हमको तो समझ में नहीं आया, यूपी बिहार से वो जीते हैं और लंबी लंबी बात करते हैं, उनको आंख में पानी नहीं है, शर्म नहीं। पंजाब में भी लोगों ने पूर्वांचली उसको जिताया और पूर्वांचल और बिहारी ही मिटाएगा और पूर्वांचल के लोग फिर अपने घर कांग्रेस में जाएंगे। दिल्ली और अपमानित पूर्वांचली को बीजेपी ने किया, अब अरविंद कर रहे हैं। तो एक ही पूर्वांचली का स्वाभाविक घर है, वो है कांग्रेस। और मैं उम्मीद करता हूं कि पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग कांग्रेस